हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपी स्टडी हब। आज हम 15 जनवरी 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। ये करंट अफेयर आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी, आरओ, यूपीपीएससी, यूपीएससी एंड अदर वनडे कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये करंट अफेयर जो कि कुमार गौरव सर के करंट अफेयर से लिया गया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और करंट अफेयर का यहाँ पर निचोड़ है। तो यहाँ पर केवल हम 10 मिनट में करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे और उसका हम एक्सप्लेनेशन भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं 15 जनवरी के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को। तो यहाँ पर फर्स्ट है, हाल ही में किस देश ने भारत को पैक्स सिलिका में शामिल करने की घोषणा की है? तो आंसर है यूएसए। तो यूएसए ने, संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत को पैक्स सिलिका में शामिल करने की घोषणा की है। यह एक रणनीतिक तकनीक ब्लॉक है जिसका उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों और सिलिकॉन आपूर्ति श्रृंखला, सिलिकॉन सप्लाई चेन को सुरक्षित रखना है। यह समूह चीन के प्रभाव को काउंटर करने के लिए बनाया गया है। इसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूके और यूनाइटेड अरब अमीरात जैसे देश पहले से शामिल हैं। नेक्स्ट है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को 80 नंबर, 80वां मतलब 80 पर जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में 80 नंबर पर है, जिसमें हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को 80वें स्थान पर रखा गया है। भारतीय पासपोर्ट धारक 55 देशों में वीजा मुक्त प्रवेश कर सकते हैं। सूचकांक में सिंगापुर शीर्ष स्थान पर है, जबकि अफगानिस्तान सबसे निचले स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट है, प्रसिद्ध मकर विलक्कू उत्सव हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया? तो आंसर है केरल। मकर संक्रांति के अवसर पर केरल ने प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर में मकर विलक्कू उत्सव का आयोजन किया। यह उत्सव भगवान अयप्पा को समर्पित है। नेक्स्ट है, जापानी समुराई मार्शल आर्ट केंजुत्सु में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो आंसर है पवन कल्याण। तो आंध्र प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री हैं पवन कल्याण, जापानी समुराई मार्शल आर्ट केंजुत्सु में शामिल होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। यह मार्शल आर्ट तलवारबाजी के पर केंद्रित है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में निपाह वायरस संक्रमण के संदिग्ध मामले दर्ज किए गए हैं? तो आंसर है बी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में निपाह वायरस के 2 संदिग्ध मामले दर्ज किए गए हैं। निपाह एक जूनोटिक बीमारी है जो जानवरों, विशेषकर चमगादड़ों से मनुष्यों में फैलता है। चलिए नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के किस अधिनियम में रोमियो जूलियट क्लास लाने का आग्रह किया है? तो आंसर है पोक्सो एक्ट, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने पोक्सो अधिनियम 2012 में एक रोमियो जूलियट क्लास शामिल करने का सुझाव दिया है। इसका उद्देश्य सहमत से बने किशोर संबंधों के मामलों में कानून के दुरुपयोग को रोकना है, ताकि परिवारों द्वारा आपसी रंजिश निकालने के लिए किशोरों को जेल न भेजा जाए। नेक्स्ट है, जलवायु प्रेरित आपदाओं के वित्तीय दबाव से बचने के लिए किस राज्य ने सीएटी बॉन्ड्स शुरू करने का आग्रह किया है? आंसर है केरल। लगातार आने वाले प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूस्खलन के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए केरल सरकार ने केंद्र से कैटास्ट्रॉफ कैट बॉन्ड शुरू करने की सलाह दी है। ये बॉन्ड जोखिम को निवेशकों को हस्तांतरित करते हैं। नेक्स्ट है, भारत का पहला लेग्ड मोबाइल मैनिपुलेटर रोबोट स्कॉप किसने विकसित किया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई, आईआईटी मद्रास। तो आंसर है आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर ने जो वहाँ का इंक्यूबेशन सेंटर है, इंक्यूबेशन स्टार्टअप सेंटर है एक्सटेरा,
रोबोट ने भारत का पहला लेग पैरों वाला मोबाइल मैनिपुलेटर रोबोट इसका अनावरण किया। यह ऊबड़ खाबड़ रास्तों में तेजी से चलने और संतुलन बनाए रखने में सक्षम है। नेक्स्ट है, जंगली जानवरों को आदान प्रदान के लिए हाल ही में किन दो राज्यों के बीच समझौता हुआ है? तो आंसर है यहाँ पर दिया है मध्य प्रदेश और असम, बिहार और उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, गुजरात और राजस्थान। तो आंसर यहाँ पर ये है मध्य प्रदेश और आसाम। तो मध्य प्रदेश और आसाम के बीच वन्य जीव विनिमय समझौता हुआ। इसके तहत असम को एमपी से 2 बाघ और 6 मगरमच्छ मिलेंगे, जबकि एमपी को असम से 50 जंगली भैंसें और 2 एक सींग वाले गैंडे प्राप्त होंगे। नेक्स्ट है, भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित सोलर पावर्ड एटीएम वैन किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो यहाँ पर आंसर दिया है भारतीय स्टेट बैंक, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, एचडीएफसी बैंक। तो यहाँ पर आंसर बी है त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने भारत की पहली सोलर पावर्ड मोबाइल एटीएम वैन टीजीबी ऑन व्हील्स लॉन्च की है। यह वैन ग्रामीण दूर दराज के इलाकों में बिना बिजली की निर्भरता के बैंकिंग सेवाएं प्रदान करेगी। नेक्स्ट है, तो यहाँ पर लल्लन टॉप स्टैटिक जीके जो कि कुमार गौरव सर द्वारा यहाँ पर डिस्कस किया जाता है, तो उसी का यहाँ पर निचोड़ है। तो यहाँ पर हम लल्लन टॉप जो स्टैटिक जीके जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो प्रीवियस करंट अफेयर होते हैं उसको यहाँ पर डिस्कस किया जाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो महत्वपूर्ण दिवस में देखते हैं यहाँ पर हम, जो कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 12 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस जो कि आशा दिवस के रूप में संदर्भित मनाने की घोषणा की है। ठीक है, तो नेक्स्ट है अंतरिक्ष मिशन देखते हैं। तो सुनीता विलियम और बुच विल्मोर स्पेस एक्स के क्रू 9 ड्रैगन कैप्सूल की सहायता से पृथ्वी पर लौट चुके हैं। साहित्य में देखते हैं, हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल छत्तीसगढ़ को ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया है। शिखर सम्मेलन देखते हैं, जो कि छठवां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का मेजबानी देश है थाईलैंड होस्ट करेगा। नेक्स्ट है, रेलवे में देखते हैं, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आकबिज सेनाब नदी जम्मू कश्मीर में पर बना है, जिसकी ऊंचाई 359 मीटर है। मार्शल आर्ट में जैसे कलारिपयट्टू केरल के हैं, थांगटा मणिपुर, सिलंबम तमिलनाडु, गतका पंजाब। और सूचकांक में देखते हैं, जो कि प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत जो है 151 नंबर पर है, और एसडीजी में सतत विकास लक्ष्य पर भारत 99 पर है। ग्लोबल जेंडर गैप में भारत 113 पर है। हंगर इंडेक्स में भारत 102 नंबर पर यहाँ पर है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे करंट अफेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि यहाँ पर जो कुमार गौरव सर के करंट अफेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि काफ़ी यहाँ पर जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और एग्ज़ाम में स्टक करते हैं। तो सारे करंट अफेयर को यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया है, जो कि यहाँ पर केवल हम 8 से 10 मिनट में सभी करंट अफेयर को एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।